हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम 3 लेयर कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। कुर्ती को कट करने के लिए 3 मीटर फैब्रिक का यूज़ करेंगे। टॉप पार्ट में हम लाइनिंग डालेंगे तो उसके लिए 1 मीटर कॉटन की लाइनिंग ली है। पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। टॉप की मार्किंग हम लाइनिंग पे करेंगे। तो इस तरह से लाइनिंग को हम 4 फोल्ड में बिछा लेंगे। इसकी लेंथ मैंने 15 इंच ली है क्योंकि टॉप पार्ट को हम 14 इंच रेडी रखेंगे एंड हाफ इंच जो है ऊपर नीचे से स्टिचिंग मार्जिन जाएगा, इसलिए हम 1 इंच मार्जिन ऐड करते हुए इसको कट करेंगे। 7 इंच पे हम इसके शोल्डर के लिए मार्क करेंगे और इसी निशान को आगे बढ़ाएंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद इसके आर्म होल जो है वो भी 7 इंच पे मार्क करेंगे और इस आर्म होल वाले निशान को भी सीधा मिला लेंगे। इसके बाद हम वस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो फुल वस्ट हमारी 39 है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 9.75 इंच। ये देखिए, आगे की ओर 1.5 इंच हम मार्जिन लेंगे। नीचे की ओर वेस्ट के लिए मार्क करेंगे। टोटल वेस्ट को 4 से डिवाइड करेंगे और मार्क लगा लेंगे। 1 इंच हम प्लेट्स के लिए मार्क करेंगे क्योंकि इसमें हम प्लेट्स डालेंगे। 1.5 इंच आगे की ओर हम मार्जिन लेंगे। 1 इंच के निशान को छोड़ते हुए इस तरह से हम दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे। इसके बाद हम आर्म होल की शेप को ड्रॉ करेंगे। ये हमारा बैक का आर्म होल है। हाफ इंच अंदर की ओर लेते हुए हम फ्रंट के आर्म होल की शेप को भी ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से 3 इंच पे हम नेक विड्थ के लिए मार्क करेंगे और दूसरी ओर से हाफ इंच शोल्डर डाउन के लिए मार्क करेंगे। दोनों निशानों को इस तरह से मिला देंगे। अंदर वाली साइड से 3.75 इंच पे प्लेट्स के लिए मार्क करेंगे और नीचे वाली साइड से 4 इंच पे हम प्लेट की लेंथ लेंगे और इस निशान को इस तरह से सीधा मिला देंगे। अब यहाँ से हम हाफ इंच दोनों साइड पे मार्क करेंगे क्योंकि प्लेट हमें 1 इंच की बनानी है और इस तरह से इन निशानों को हम आपस में मिला लेंगे। क्योंकि फैब्रिक हमने 4 फोल्ड में रखा है तो इस तरह से हमारी 4 प्लेट्स बनेंगी, 2 फ्रंट साइड में और 2 बैक में। अब यहाँ से हम आधा इंच ऊपर की ओर मार्क करेंगे और इस तरह से प्लेट से आगे की ओर निशान को मिला देंगे। मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो बाहर वाले आर्म होल से पहले हम इसको कट करेंगे। इसके बाद अंदर वाले पार्ट को हम बाहर निकाल लेंगे और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो बैक को हमने हटा लिया है और फ्रंट को इस तरह से रखेंगे और फ्रंट के आर्म होल की छटाई करेंगे इस तरह से। तो ये हमने फ्रंट और बैक दोनों की लाइनिंग को कट कर लिया है। अब इसको रखते हुए हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक के ऊपर पहले हमने बैक पार्ट को रखा है, तो अब हम मेन फैब्रिक को जो है कट कर लेंगे इस तरह से। इसी तरह से फ्रंट की लाइनिंग को रखते हुए फ्रंट के लिए भी हम मेन फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो ये हमने फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग कर ली है। टॉप की कटिंग के बाद जो हमारा फैब्रिक बाकी है उससे हम बॉटम की कटिंग करेंगे। इसको हम 3 लेयर्स में कट करेंगे। लेयर्स की लेंथ हम किस तरह से निकालेंगे, 53 इंच हमें रेडी लेंथ चाहिए। तो इसमें से हम 14 इंच जो हमारा टॉप पार्ट है उसको हम माइनस कर लेंगे क्योंकि टॉप पार्ट को हमने 14 इंच रेडी करना है। तो ये इसके बाद बचेगा 39 इंच। तो 39 इंच को हम जितने हमने लेयर्स बनानी है उतने से डिवाइड करेंगे। तो इसकी हम 3 लेयर कट करेंगे। तो 39 को 3 से डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारा आएगा 13 इंच प्लस 1 इंच इसमें मार्जिन ऐड करेंगे। तो लेयर्स की लेंथ जो है हम 14 इंच कट करेंगे।
तो स्टिच करने के बाद ये 13 इंच रेडी आएंगी। इस तरह से बैक और फ्रंट दोनों के लिए हम लेयर्स एक साथ कट करेंगे। लेयर्स की लेंथ हमने 14 इंच रखी है। 13 इंच इसको रेडी करेंगे और 1 इंच हमने इसमें मार्जिन लिया है। तो सभी लेयर्स की लेंथ हमने एक बराबर रखी है। इसकी विड्थ के लिए जितनी हमारी ऊपर की वेस्ट है उसमें हम 15 इंच प्लस करेंगे, तो उतना हम फर्स्ट लेयर को कट करेंगे और सेकंड लेयर को हम जितनी हमारी फर्स्ट लेयर हमने कट की है उसमें हम 15 इंच और प्लस करेंगे। इतनी हमारी सेकंड लेयर आएगी और थर्ड लेयर में भी हम 15 इंच प्लस करते हुए इसको कट कर लेंगे। इस तरह हमने लेयर की कटिंग कर लेनी है और उसके बाद हम इसमें इस तरह से फ्रिल्स बना लेंगे। इसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को हम 4 फोल्ड में रखेंगे। इसकी लेंथ मैंने 14 इंच ली है और 3 इंच की इसमें नीचे फ्रिल ऐड करेंगे। 3.5 इंच पे हम शोल्डर डाउन के लिए मार्क करेंगे और इस लाइन को सीधा मिला लेंगे। अब ऊपर की ओर से पहले हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और फिर कोने से 8.5 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे। 1.5 इंच का इसमें मार्जिन ऐड करेंगे और इन दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे। अब जितना ये है उसका हम हाफ करेंगे और पहले ऊपर की ओर गुलाई देंगे और उसके बाद नीचे की ओर गुलाई देते हुए इसकी शेप को ड्रॉ कर लेंगे। 5 इंच हमें मोरी को रेडी रखना है। 1 इंच मार्जिन ऐड करते हुए इस तरह से निशानों को लगा लेंगे। अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो एक साइड से इसको खोलते हुए रखेंगे और फ्रंट की छटाई कर लेंगे। फ्रिल्स के लिए हमने इस तरह से 2 पट्टियाँ कट की है। इसकी चौड़ाई मैंने 4 इंच रखी है। अब हम टॉप पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो पहले हम फ्रंट नेक को रेडी करेंगे। तो इस तरह से सेंटर से इसको फोल्ड करेंगे और नेक विड्थ के लिए 3 इंच पे मार्क कर लेंगे। सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जितना हमें नेक डीप रखना है उतना मार्क कर लेंगे और इस तरह से हम नेक की शेप को ड्रॉ कर लेंगे। आप इसको अपनी अकॉर्डिंग ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब मेन फैब्रिक को हम सीधा रखेंगे और उसके ऊपर लाइनिंग को रखते हुए नेक को स्टिच कर लेंगे। दोनों को मिलाते हुए इस तरह से इस पर सिलाई लगाएंगे और अंदर की साइड में छोटे छोटे कट लगा देंगे। इसके बाद जो है लाइनिंग को हम उल्टी साइड पलट लेंगे और इस तरह से इसको आयरन करते हुए रेडी कर लेंगे। इसके बाद हम बैक नेक को रेडी करेंगे। तो बैक वाले पल्ले को भी इसी तरह से सेंटर से फोल्ड करेंगे और 3 इंच पे इसकी भी विड्थ के लिए मार्क कर लेंगे। अब नेक डीप हम 5 इंच लेंगे। इस तरह से इस लाइन को सीधा मिलाएंगे और नेक की शेप को ड्रॉ कर लेंगे। शेप के अकॉर्डिंग नेक की कटिंग करेंगे। अब जिस तरह से हमने फ्रंट नेक को रेडी किया था सेम उसी तरह से हम इसको भी सिलाई लगा के अंदर की ओर पलट लेंगे। देखिए इस तरह से। अब हम दोनों के शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। बैक वाले पार्ट को हम नीचे रखेंगे और फ्रंट को इसके ऊपर रखते हुए बैक की लाइनिंग को फ्रंट के ऊपर पलटेंगे और इस तरह से सेट कर लेंगे। फ्रंट वाले पार्ट को हम बैक के अंदर रखेंगे। देखिए इस तरह से। अब दोनों को मिलाते हुए इसके शोल्डर पे सिलाई लगा लेंगे। दूसरी साइड भी सेम इसी तरह से सिलाई लगाते हुए शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे और जो हमने लाइनिंग पलटी थी उसको अब हम सीधा कर देंगे। इस तरह से शोल्डर को हम ज्वाइंट कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने फ्रंट और बैक दोनों नेक को रेडी कर लिया है। इसके बाद हम इसमें प्लेट्स बनाएंगे। तो जो हमारा सेंटर वाला निशान है उसको इस तरह से सीधा पकड़ेंगे और साइड में जो हमने 1/2 इंच पे मार्क किया है उस पर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हम सभी प्लेट्स को रेडी करेंगे। फ्रंट और बैक दोनों में हमने प्लेट्स बनाई हैं।
इस तरह से टॉप पार्ट को हमने रेडी कर लिया है। इसके बाद हम बॉटम पार्ट को रेडी करेंगे। सबसे छोटी वाली लेयर को हम लेंगे और इस तरह से इसमें छोटी छोटी प्लेट्स बनाते जाएंगे। फ्रंट और बैक दोनों साइड में हम इसी तरह से प्लेट्स बनाएंगे। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से रेडी होंगी। उसके बाद इसको नीचे की साइड पलटेंगे और जो हमारे सेकंड वाली लेयर है उसको इसके ऊपर सीधा रखेंगे। अब नीचे वाली लेयर को हम सीधा पकड़ेंगे और ऊपर वाली लेयर में प्लेट्स बनाते जाएंगे। इन दोनों लेयर को आपस में अटैच करने के बाद जो हमारी थर्ड लेयर है उसको भी इसी तरह से सेकंड लेयर से अटैच कर लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों को हमने रेडी कर लिया है। तो ये हमारा टॉप पार्ट है और इस तरह से हमने बॉटम पार्ट को रेडी किया है। अब हम टॉप और बॉटम को आपस में अटैच करेंगे। तो बॉटम पार्ट को हम सीधा रखेंगे और इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को इस तरह से रखेंगे और दोनों को बराबर मिलाते हुए इस पे सिलाई लगा लेंगे। ये हमने एक साइड को अटैच कर लिया है। अब दूसरी साइड को भी इसी तरह से टॉप और बॉटम को मिलाते हुए रखेंगे और इस पे सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों को अटैच कर लिया है। नीचे की ओर से ये कुछ इस तरह से रेडी हुआ है। इसके बाद हम इसकी स्लीव्स को रेडी करेंगे। तो जो हमने फ्रिल के लिए पट्टी काटी थी उसको नीचे की ओर से 2 बार अंदर की ओर फोल्ड करेंगे। उसके बाद इसको स्लीव के ऊपर बराबर रखेंगे और इसकी हम छोटी छोटी प्लेट्स बनाते जाएंगे। स्लीव को हम खींचते हुए सीधा पकड़ेंगे और पट्टी को इस तरह से इस पे अटैच कर देंगे। इसी तरह से हम दूसरी स्लीव को भी रेडी करेंगे। अब हम स्लीव्स को जो है ड्रेस से अटैच करेंगे। तो इसके फ्रंट साइड को पकड़ेंगे और ड्रेस की भी फ्रंट साइड से इस तरह से मिलाएंगे और पहले फ्रंट साइड से इस पे सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से इसको सेम शेप में घुमाते हुए इस पे सिलाई लगाएंगे। उसके बाद सेंटर से हम दूसरी साइड भी इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। स्लीव हमारी अटैच हो गई है। इसके बाद हम इसकी फ़िटिंग लगाएंगे। तो स्लीव की साइड से इसकी फ़िटिंग लगाना शुरू करेंगे और जो हमारी मार्किंग है उसी पे इसकी सिलाई लगाएंगे। इस तरह से बाहर की ओर निकालते हुए नीचे तक एक साइड से हम इसको स्टिच कर लेंगे। अब हम नीचे से इसको फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से 2 बार अंदर की ओर फोल्ड करेंगे और इस पे सिलाई लगा लेंगे। नीचे से रेडी होने के बाद दूसरी साइड से भी फिटिंग लगा लेंगे इसकी। ये इसकी फाइनल लुक है। कुछ इस तरह से हमारी ड्रेस बनके रेडी है। सेम इसी तरह से आप किसी भी साइज़ के लिए इस ड्रेस को बना के रेडी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।